जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 और 22 अगस्त को पोलैंड और 23 अगस्त को यूक्रेन की यात्रा पे जाएंगे। दोस्तों, ये खबर इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि पिछले महीने ही नरेंद्र मोदी ने रूस की यात्रा की थी और वहाँ पे व्लादिमीर पुतिन से गले मिले थे और इसका पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी। तो जानेंगे इसके बारे में कि 23 तारीख को जब यूक्रेन की यात्रा पे प्रधानमंत्री जाएंगे तो वहाँ पे किस चीज़ के लिए बातें होंगी। और बहुत सारे देशों ने भारत को मीडिएट करने के लिए भी कहा था कि रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें मीडिएट करने के लिए, लेकिन भारत ने इसको मना कर दिया है क्योंकि वे मीडिएशन नहीं करना चाहते हैं। और देखिए भारत का रुख क्या रहा है, आगे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और जानेंगे इसके बारे में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली खबर है कि 21 और 22 अगस्त को पोलैंड की यात्रा पर जाएंगे। दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 और 22 अगस्त को पोलैंड और उसके बाद 23 अगस्त को यूक्रेन का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सप्ताह 21 और 22 अगस्त को प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के निमंत्रण पर पोलैंड का आधिकारिक दौरा करेंगे। यह एक ऐतिहासिक यात्रा है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री 45 वर्षों के बाद पोलैंड का दौरा कर रहे हैं। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब हम अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। विदेश मंत्रालय के सचिव तन्मय लाल ने एक ब्रीफिंग में ये बातें बताई है। उसके बाद उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा के बारे में नरेंद्र मोदी इसी सप्ताह के अंत में शुक्रवार 23 अगस्त को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन का आधिकारिक दौरा करेंगे। यह एक ऐतिहासिक यात्रा भी है क्योंकि यह पहली बार होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री हमारे राजनयिक संबंध की स्थापना के 30 से अधिक वर्षों में यूक्रेन का दौरा करेंगे। ठीक है, यह यात्रा नेताओं के बीच हाल ही में हुई उच्च स्तरीय बातचीत पर आधारित होगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब तीसरी बार जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उसी के कुछ दिन के बाद ही इटली में G7 की जो समिट हुई थी वहाँ पे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, दोनों ने G7 के साइडलाइन में बातचीत की और व्लादिमीर जेलेंस्की ने उसी समय नरेंद्र मोदी को ये इन्विटेशन दिया था कि आप यूक्रेन आए। तो इसी क्रम में नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मिलने जा रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होगा। तो विदेश मंत्रालय का कहना है कि बातचीत और कूटनीति से यूक्रेन विवाद का समाधान हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत किसी भी मामले में दखल देना ज़रूरी नहीं समझता है, इसीलिए लगभग दो साल से ऊपर के समय बीत जाने के बावजूद रसिया और यूक्रेन के बीच जो मामला जो युद्ध चल रहा है उसमें भारत ने किसी एक का पक्ष नहीं लिया है। और उन्होंने चाहे भारत की सरकार हो या प्रधानमंत्री खुद हो, उन्होंने बातचीत और कूटनीति पर ही विशेष बल दिया है क्योंकि इसी से समाधान निकलेगा, ये भारत सरकार का मानना रहा है। तो यही बात हमारे विदेश मंत्रालय ने भी दोहराई है कि भारत किसी भी मध्यस्थता को इनकार करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि दोनों देशों के बीच जो चैनल है जिससे बातचीत होती है उसको शुरू करने में सहायता प्रदान कर सकता है। लेकिन अगर मध्यस्थता की बात आती है तो भारत इसके लिए मना कर देगा। फिर आगे है कि प्रधानमंत्री ने इटली में G7 सम्मेलन के दौरान जेलेंस्की से मुलाकात की थी, जैसा मैंने पहले बताया था। और पिछले महीने ही मोदी ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की थी। तो विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन संघर्ष पर भारत के रुख को दोहराया है और जो तन्मय लाल है उन्होंने ब्रीफिंग में कहा है कि भारत ने बहुत स्पष्ट और सुसंगत रुख बनाए रखा है कि कूटनीति और बातचीत से इस संघर्ष को सुलझाया जा सकता है और इससे अस्थायी शांति की स्थापना हो सकती है, इसलिए बातचीत बेहद ज़रूरी है। अस्थायी शांति केवल उन विकल्पों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो और यह केवल बातचीत के जरिए ही संभव हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमारी ओर से भारत सभी हितधारकों के साथ बातचीत जारी रखता है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने रूस और यूक्रेन दोनों के नेताओं के साथ बातचीत की है और प्रधानमंत्री ने हाल ही में रूस का भी दौरा किया है। दोस्तों, भारत अभी पूरी दुनिया में एक ऐसा राष्ट्र है
जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बात कर सकता है और रूस के राष्ट्रपति से भी बात कर सकता है। भारत इस तरह से अपनी विदेश नीति को कायम किए हुआ है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आप जानते ही होंगे चाइना यूक्रेन नहीं जा सकता है और अमेरिका रसिया नहीं आ सकता है, लेकिन भारत ही ऐसा देश है जो कि दोनों तरफ से बातचीत कर सकता है। इसीलिए भारत को बोला जा रहा था कि मध्यस्थता करने के लिए। फिर आगे लाल ने कहा है कि भारत इस जटिल मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान खोजने में मदद करने के लिए हर संभव सहायता और योगदान करने के लिए तैयार है, और इस समय यह अनुमान लगाया या पूर्वानुमान लगाना हमारे लिए नहीं है कि भारत और यूक्रेन के नेताओं के बीच इन चर्चाओं का क्या परिणाम होगा। ठीक है, तो यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होता है। तो देखते हैं कि 23 अगस्त को जब दोनों देशों के बीच बातचीत होती है, भारत और यूक्रेन के बीच, तो क्या परिणाम निकलते हैं, तो इस पे अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।